स्वागत है आपका आज के एपिसोड में और फिर से ले आए हैं एक बहुत ही गर्मा गर्म टॉपिक जो पूरे इंडिया में चर्चा बनने वाला है आगे वाले टाइम में कि सिविक सेंस हमारे बंदों में क्यों नहीं है। जहां जा रहे हैं वहां कांड, जहां जा रहे हैं दो काम करते हैं, एक तो कांड और दूसरा कमाते हैं भर के पैसा और तीसरा करते हैं जुगाड़। पहले जो ये सिविक सेंस के इंसिडेंट्स वगैरह होते थे ना, वो साला ऐसा होता था कि यार किसी का सुना, कोई वीडियो देखी, मतलब अब ना ये चीज ऐसे कॉमन होने लगी है कि साला मैं पर्सनली देख चुका हूँ 2-3 ऐसी चीजें जो मतलब मेरे को ऐसे एम्बैरेसमेंट होती है यार कि प्लीज ऐसे मत करो, मतलब साला सबका नाम खराब हो रहा है। तुम्हें वो डायलॉग याद है वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का, जिसमें वो कल्कि कहती है यार प्लीज ऐसे मत करो, सारे इंडियंस का नाम खराब होता है। इमरान प्लीज, तुम्हारी जैसे एक आदमी की वजह से सारे इंडियंस का नाम खराब होता है। साला जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है ना, मेरे को लग रहा है साला कल्कि जो थी ना वो एक्चुअल मेन कैरेक्टर थी, हीरो थी मूवी की, और वो बाकी 3 लड़के थे वो विलन थे साले। इट्स नॉट फनी फरहान। सॉरी तो आपको तो पता ही गुरुजी बीपीएल हो गया था मेरे साथ। मेरे को लगता है किसी दिन ना हमें एक सिर्फ वीडियो बनाना चाहिए कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बट ऐसे मतलब इन 2025 की कौन सी चीज अभी भी। तो अभी ना मूवी देखने गए सिनर्स, ये ब्रैम्पटन सिनेप्लेक्स, बहुत बढ़िया मूवी है मेरे हिसाब से। मतलब फर्स्ट हाफ यार, अब जिसको मूवी पसंद है ना उसको अच्छी लगेगी वो। जिनको मूवीज की नॉलेज नहीं है, सिर्फ ब्रेन रॉट देखनी है मूवी, उनको नहीं समझ आएगी। यार जिसने सिनर्स देखी है ना वो देख के कमेंट कर दो भाई तुम्हें कैसी लगी। मैं मूवी की रेटिंग 8.5 8.3 समथिंग है। मूवी देखने गए ब्रैम्पटन सिनेप्लेक्स में, और वहां पे ना एक पंजाबी मूवी भी लगी हुई थी, तो काफी देसी बंदे थे। तो सिनेप्लेक्स में क्या है, एक तो कोल्ड ड्रिंक होती है अनलिमिटेड फ्री, कितनी भी कोल्ड ड्रिंक पियो। तो मतलब तुम्हें ऑब्वियस ही है भाई कि सबको सुसु तो आ ही रहा होगा क्योंकि सबने 3-3 4-4 लीटर कोल्ड ड्रिंक तो पी हुई है भाई। टॉयलेट की लाइन में लोग खड़े थे कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेके। अरे उस्ताद कैसे पहुंच गए कनाडा। तो अब पेशाब की लंबी लाइन लगी हुई, बाहर तक लगी हुई लाइन, ठीक है। अब हम सब लाइन में खड़े, अब सिनर्स मूवी देखने आए, उसमें भाई गोरे भी हैं, काले भी हैं, एशियन भी हैं। तो जैसी मेरी बारी आई, मेरे को जब ऐसे तो स्टोरी बता रहे, दिमाग में सिनारियोस चल रहे हैं कि साला किसने, दिमाग में सिनारियो हो रही है कि साला यूरिनल में टट्टी कर दी किसी इंडियन ने, या वो पॉट में वो नॉर्मल स्टाइल जूते रख के बैठ गया, या कोई खड़ा था उसको दिखा नहीं, उसके पीछे से उसी पे मुंह दिया। इतने सिनारियो आ रहे हैं मेरे दिमाग में, तो इतनी स्लो स्टोरी जो बता रहा है। एक बार पता रैंडी ऑर्टन ने किया था। रैंडी ऑर्टन ना ऐसे ही सुसु कर रहा, उसने कोडी रोड्स आया, उसने कोडी रोड्स को बोला तेरे को एक चीज दिखाओ, कोडी रोड्स ने दिखा, रैंडी ऑर्टन ने यूरिनल उखाड़ दिया हाथ से। बाप रे। आधे घंटे बाद कोडी रोड्स वहीं से गया, होटल की लॉबी से पुलिस आई हुई और ऐसे बंदे खड़े, और रैंडी ऑर्टन खड़ा वहां पे रैंडी ऑर्टन चीख रहा है किसने किया ये, किसने किया। कोडी रोड्स को, कोडी तुझे पता किसने किया? और रैंडी ऑर्टन पूछ रहा है I want to know who did it, and So we like this is amazing. This guy is. तो जैसी मेरी बारी आई ना, तो 3 यूरिनल सामने खाली हुए, साला 3 इंडियन बंदे से चल के निकल गए साइड से, लाइन में से निकले मेरे पीछे से। अच्छा, लाइन लगी हुई थी। हाँ लाइन लगी, ऐसा नहीं था कि वो लोगों को पता नहीं था लाइन है, कि उनको लगा कि ये सारे ऐसे मतलब फोटोग्राफर्स है, पापरात्सी हैं, पेशाब की फोटो खींचने। तो लाइन में ही लगे थे मेरे पीछे, निकल सर्वे करने आए। फिर अब हाँ साला मेरे को इतना ऐसे खून खोला उस टाइम, ऐसा मेरा पेशाब खोला वहां पे। फिर एकदम से मैंने चीखा अब पेशाब भी नहीं करने दोगे? साला एक पेशाब की लाइन नहीं फॉलो हो रही, अब इसके लिए क्या ट्रेनिंग चाहिए तुम्हें कि साला एक पेशाब की लाइन लगी वो लाइन फॉलो कर लिए। तो उन्होंने मुद्रा शुरू कर दिया था कि नहीं किया था अभी? हाँ जिप तो खोल दी थी और पता है और तेरे को एक फनी चीज बताता हूँ जो मैंने नोटिस करी वहां पे, कि इंडियन लोग पता है क्या करते हैं, यूरिनल आने से पहले ही जिप खोल देते और अंदर हाथ डाल लेते। नोटिस कर रहा है, ज्यादा ऑब्जर्वेशन कर रहा है यार तू, अपने काम पे ध्यान दे। ये तो उस तरह फ्लाइट लैंड नहीं होती पहले बैग उतार लेते हैं। वही यूं गिर रहे होते हैं ऐसे इधर उधर।
फिर मैंने मतलब ऐसे उनको डांटा कि मैंने बोला कि साला तुम्हारी वजह से इंडियंस का इतना नाम खराब हो रहा है, इंस्टाग्राम पे साली इतनी गालियां पड़ती है और हर दूसरा बंदा कमेंट कर रहा है डिपोर्ट कि व्हाट हैज हैपेंड टू कनाडा, डिपोर्ट देम। मतलब ऐसे मूतते हुए ऐसे मेरे को देख रहे, कह रहे सॉरी भैया। मैंने बोला अब क्या सॉरी साले, मुड़ियो मत वापस साला, ऐसे मुड़ मजाक करते करते ऐसे जा बना तुसी ग्रेट ऐसे करने लग जाए तो कबूल करो। फिर एक बंदा ना मेरे, जब मैं चीख रहा हूँ ना मिड चीक, वो आगे जाने लगा। फिर उसने देखा कि ये बंदा डांट रहा, मेरे पीछे आके लग गया। फिर और वो मेरे पीछे नहीं था, वो और पीछे था। फिर वो बंदा कह रहा है भाई साहब आपको समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं वो अंकल। और ना अभी मैं किसी एक बंदे की वीडियो देख रहा था, उसने बड़ी सही बात बोली कि यार एक इंसिडेंट से नहीं स्टीरियोटाइप बनता, वो एक इंसिडेंट एक बंदे के साथ 3-4 बारी हो ना फिर बनता है स्टीरियोटाइप। तो समझ रहे हो तुम, मतलब हर जगह जाके वो बंदे, अब जिनको मैंने डांटा वो बंदा तो जाके हर जगह जाके लाइन तोड़ते होंगे, तभी कैजुअली लाइन तोड़ रहे थे ना वो। और रहते वो कनाडा में, तो वो तो उनकी मेजॉरिटी इंटरेक्शन तो गोरे बंदों के साथ होती होगी। मेरा कहने का पॉइंट है यार प्लीज नहीं कहने का पॉइंट तो पेशाब करने दो यार प्लीज, पेशाब तो कम से कम आराम से करने तो दो। कहने के पॉइंट से याद आया, कनाडा में तो अनलिमिटेड पॉपकॉर्न मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, फिर भी मूत की लाइन तोड़ी ना। मैंने तो यहाँ पे लिटरली देखा है, ठीक है अनलिमिटेड पॉपकॉर्न मिल रहा है तो ना बंदे, अब क्या है कि पॉपकॉर्न अनलिमिटेड है तो गर्म भी तो चाहिए ना। अब जैसे तू गया, तूने पहले ही पॉपकॉर्न ले लिया, हाफ टाइम हो गया, ठीक है, अब तेरे पॉपकॉर्न नहीं खत्म हुए, अब तुझे चाहिए गरम पॉपकॉर्न। मैंने देखा लिटरली ना, मतलब जो लॉबी होती है जहाँ पे पॉपकॉर्न मिलते हैं, वहाँ गमले वमले पड़े थे, बंदे अपने आधे ना पॉपकॉर्न सीधा गमलों में डाल रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं गमलों में, ठीक है। और उस दिन ना फुल हाउस था, कोई तो मूवी थी एनिमल या कौन सी मूवी थी, फुल हाउस था बिल्कुल, तो पूरा क्योस मरा हुआ। तो ठीक है उन्होंने ना वो लगा रखे थे पैक्ड वाले पॉपकॉर्न, नहीं होते जो घर जाके बना सकते हैं, ठीक है, वो लगा रखे डिस्प्ले पे। तो अब वही बंदों को लग रहा है अनलिमिटेड पॉपकॉर्न है ये सब फ्री है। बंदों ने कहा ये कैसा है, अच्छा ये लेके चला गया। वो कह रहा अरे वो भीड़ लगी हुई ना, तो वो रोक भी नहीं पाया क्योंकि उसका जो होता है कंक्रीट शेल्फ होता है पूरा, वो निकल के नहीं आ सकता उसमें से। बंदों ने उसका वो उठाया और सीधा ही चले गए। फिर मैंने भाई बोला, नाम नहीं लूंगा बंदे का, मैंने कहा भाई ये 150 वाली मूवी नहीं देखनी दोबारा। भाई बंदा कोई पॉपकॉर्न ऐसे कहीं भी, कोई जमीन पे ऐसे पॉपकॉर्न तो चल रहा है तो करंच की आवाज आ ही रही है। मतलब मूवी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, फ्री पॉपकॉर्न लोगों का ऐसा चस्का था कि मूवी इंपॉर्टेंट है, बीच मूवी सबसे इंटेंस सीन चल रहा है, बंदा उठ के जा रहा है, पॉपकॉर्न खत्म हो गया। और पता है मतलब हमारे देसी बंदों को क्या है ना, हम ना ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं लगाते, हम लगाते हैं ऐसे सेमी सर्कल। उस सेमी सर्कल में से ऐसे मल्टीपल लाइन निकलती फिर उन सेमी सर्कल ऐसे लाइनें निकल रही होती है और फिर उन लाइनों में भी एक ऐसा सेमी सर्कल बना रहे होते हैं। फिर वो अभी तो चलो टाइम चेंज हो गया, तो तत्काल की लाइन में नहीं लगे तो कभी तुम सुबह 4 बजे से तत्काल की लाइन में ऐसी कोनी मुक्के और घुसंड पड़ते हैं ना आजकल के जेन जी। और उसके बाद भी नहीं साला टिकट भी नहीं मिलती, उसके बाद भी कैसे भाग के जाना है काउंटर पे। पहले तो सुबह 4 बजे तुमने बाहर खड़ा हो जाना, जमा हो जाना, ठीक है। उसके बाद 3 घंटे, पता नहीं कितने घंटों तक तुम्हें खड़े रहना, कुछ आइडिया नहीं, ऐसा रैंडमली एकदम से गेट खुलेगा, फिर तुम्हें ज़ॉम्बी गोपलेस की तरह ना, तुम समझ लो तुम ज़ॉम्बी और अंदर वो बंदे भी ऐसे सारे ज़ॉम्बीज़ को गिराते हुए धक्के मारता है। उस दिन तुम्हें पता चलता है कि कितना जरूरी है वर्कआउट करना। और लास्ट ऑफ अस की तरह नहीं होता, ऐसे ज़ॉम्बी से फेंस पे आ जाते हैं, फिर ऐसे फेंस पे मारते हैं, तो तुम होते हो और फेंस पे ऐसे ठोक रहे होते हो कि भाई टिकट दे दो। और इतने घंटे हो जाते बाहर खड़े हो, जैसे तुम काउंटर पे पहुंचते हो, पहला नंबर तुम्हारा, वो पूछता क्या, वो साले याद ही नहीं आता उस समय ज़ोन आउट करने के आए थे, कौन सी टिकट चाहिए थी। और पता है साला उसमें भी क्या होता है कि अगर तुमने उसी वक्त नहीं, एक तो तुम अगर नंबर 1 या 2 नहीं हो, नहीं मिलेगी, ठीक है, और तुमने उसी वक्त नहीं बोला कि भाई तुमने फरीदाबाद से पुणे जाना है, तो उतनी देर में खत्म हो जाती है। ओ कहाँ जाना है, पुणे, कौन सी वाली, दुरंतो, तो अरे निकल गई, वेटिंग की मिल रही है, नंबर 18 लेनी है, बताओ। अरे मैं तो नंबर 2 हूँ लाइन में। फरीदाबाद में तो एक ही स्टेशन है, ये क्या हो रहा है। और निकल गई, क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस वाला एक टॉपिक है जो हमें बड़ा सही लग रहा है। अभी भी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, अगर तुम जाओगे तुम ऐसे सीधा लगेगा तुम 1940s में पहुंच गए हो। वही वो गत्ते, वही पेपर, वही किताबें, वही मिट्टी, और वही बंदे भी 1940s के अंदर। तो उस पर वीडियो चाहिए ना, तो मैं कमेंट एक पिन करूंगा, उस पे कम से कम नहीं तो लाइक्स कर देना और कमेंट कर देना दबा के, और कमेंट खुद भी कर देना। जैसे बात हो रही ना सिविक सेंस की, तो तुमने अभी माइनक्राफ्ट मूवी देखी होगी। माइनक्राफ्ट मूवी में क्या हुआ, वो एक सीन आता है चिकन वाला,
ठीक है, तो सारे गोरे बच्चे पागल हो जाते हैं और अपनी ना कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न फेंक देते स्क्रीन पे। ये क्या हो रहा है यार? ये मूवी का सीन यूज कर सकते हैं? ओ ये क्या हो रहा है? बाप रे, अरे बड़े ही लग रहे हैं सारे। बड़े बच्चे सब कर रहे हैं, मतलब टीनेजर्स है ना। तो करते क्यों है? बस वो ट्रेंड स्टार्ट हो गया, एक बारी किसी ने किया तो अब हर जगह हर हॉल में कर रहे हैं। इतनी बड़ा प्रॉब्लम आ गई थी कि जैक ब्लैक एक ऐसे थिएटर में गया इस सीन से पहले और वो खुद बाहर आया और उसने बोला प्लीज मत करना ये। फिर उसके बाद जाके वो रुका। देख सब ऐसे कैमरा और ऐसे लाइट ऑन करके बैठे हैं कि उनको पता है होने वाला है। पुलिस आ गई अंदर, उनको बोल रही है मत करो, बट उसके बाद ये देख बाप रे। तो मेरा कहने का पॉइंट ये कि देखो भाई, बाहर भी करते हैं लोग, गोरे बंदे भी करते हैं, काले बंदे भी करते हैं, एशियन बंदे भी करते हैं ऐसी हरकतें। बात ये कि जब तुम दूसरी कंट्री में जाते हो ना यार, तो तुम माइनॉरिटी हो, तो तुम साला पूरे 130 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तुम्हें यार एक्स्ट्रा अच्छा नाइस होना पड़ता है। तुम कभी जापानीज लोगों के बारे में सुनना, जापानीज लोग यार साला जहां जाते हैं ना, मतलब उस जगह को बेटर छोड़ के जाते हैं जहां जितनी उनको जैसे उनको मिली थी। लास्ट ईयर जब वर्ल्ड कप हुआ था ना, जहां पे भी जापान के मैचेस थे, जापान के फैंस साला स्टेडियम साफ करके गए थे इवन दो उनकी टीम हार गई थी। समझ लो, अब उनकी इमेज देखो, साला क्या रिस्पेक्ट है दुनिया में। तो मतलब इस वीडियो का पूरा पॉइंट यही है कि यार तुम्हें एक्स्ट्रा नाइस तो बिहेव करना पड़ेगा। और इंडियंस कमेंट कर रहे हैं कि ये लोग इंडियंस को फिर सिविक सेंस के लिए टोकते हैं। भाई ये एक मूवी का एक इंसिडेंट है, समझ रहे हो? हमारे बंदे तो नॉर्मली हर जगह कर रहे हैं ऐसे बिहेव। जेब खोल के हाथ डाल रखा है, पता नहीं क्या जल्दी है। तो तुम मतलब वो समझ रहे हो ना, अगर ये बंदे हर जगह करेंगे ना, तो इनका फिर स्टीरियोटाइप हो जाएगा कि भाई गोरे बंदों में सिविक सेंस नहीं है। हाँ, और पता क्या है, जितनी भी सिविक सेंस वाली वीडियोस देखी है ना मैंने अभी तक, जिसमें भी लोग कुछ भी बता रहे हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो सबसे लाइट कमेंट यही होता है कि जिन लोगों को एक्चुअल जरूरत है ना इस सिविक सेंस, इसकी सेंस की, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी नहीं। तो भाई जो तुम देख रहे हो ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मेरे पर्सनल ओपिनियन में सोशल मीडिया से ज्यादा चेंज आता नहीं है समाज पे। तुम कोई चीज वायरल करा दोगे ना, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, बट वो इंफॉर्मेशन अप्लाई रियल लाइफ में ही होती है। तो अगर तुम कहीं बाहर हो, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो, और तुम्हें कोई बंदा ऐसा दिख रहा है जो ऐसी हरकत कर रहा है जो नहीं करनी चाहिए, चाहे कूड़ा ही सड़क पे फेंकना है, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दो टोकने की। वो बंदा बुरा मानेगा, जो मर्जी बोलेगा भाई। अगर तुमने उसको टोका और उसने तुम्हें ठोक दिया, हाँ, तो फिर वो देख लेना, थोड़े जिम जाके टोकना लोगों को। बट मैं तुम्हें बट ऑन अ सीरियस नोट, बट जैसे अब अगर कोई बंदा से सड़क पे कूड़ा फेंकता है, उसको एक बंदा टोकेगा, 3 बंदे टोकेंगे, 4 बंदे टोकेंगे ना भाई, उसमें वो घुस जाएगी कि यार मैं कूड़ा फेंकता हूँ, लोग टोक देते हैं। हाँ, तो वो बंद कर देगा। तो यार वही है, एक दूसरे को मतलब हमें पॉइंट आउट करना पड़ेगा। मैं तो अब कनाडा में मुझे कोई देसी बंदा कुछ खराब करता दिखता है, पेशाब की लाइन तोड़ देता, मैं तो सुना देता हूँ वहां पे। अब वो वाले बंदे पेशाब की लाइन तो नहीं तोड़ेंगे कभी। तेजवीर ने ना डाली हुई थी, अपने जॉब पे जा रहा है और 3-4 ना इतने बड़े बड़े वो चैनी खैनी के पैकेट पड़े हुए हैं खाली, इतने बड़े बड़े चैनी खैनी के पैकेट। तो मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, वो बंदे की ट्रकिंग की कंपनी है, तो उसके साथ उसके लिए काफी सारे देसी ट्रक ड्राइवर्स काम करते हैं। तो चैनी खैनी लोग कनाडा में भी चैनी खैनी खा रहे हो यार तुम। वहां जाके कुछ और तो खाओ, कोई टोबलेरोन का कुछ गुटला साला कोई लिंट का गुटखा खाओ साले, वहां भी जाके चैनी खैनी खा रहे हो तुम लोग हैं। इतना भी रूट से कनेक्टेड नहीं रहना था कि ये चैनी खैनी खा रहे हो वहां जाके भी। अरे कल हुआ मेरे साथ, कल मेरा दोस्त ना, हम गाड़ी से उतरे, कह रहा है वो खाएगा इलायची, वो सिल्वर वाली इलायची नहीं होती रजनीगंधा, वो निकाल ली उसने अपनी गाड़ी में से टेस्ला में। टेस्ला में रजनीगंधा, वो एक्चुअल में ही हो गया, वो तो कि अमीर लोग खाते। मैंने बोला यार मैं नहीं खाता ये सब, मेरे को क्या, तेरे को कहाँ मिला, कहाँ है? कह रहा मैं इंडिया से लेके आया। तो मुझे कह रहा है अरे भाई तुझे क्या बता रहे भाई, सारे सक्सेसफुल लोग खाते हैं, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। मुंह में रजनीगंधा कदमों में थूकियां। यार तुम्हें ये तो पता ही होगा, ऐसे इंडियंस अब बहुत फेमस, अब तो डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है, इन स्कैम कॉल सेंटर को हैक करते हैं, इनके साथ पंगे लेते हैं, ठीक है? तो अब मेरे को क्या आदत है, ये जब भी अननोन नंबर स्कैम कॉल आता है ना, मैं इनके मजे लेता हूँ, पूरी इनको ऐसे गलत मलत इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ।
और फिर ना जैसे ही उसको शक होने लगता है ना, उसको गालियां दे देता हूँ कि अरे तुम हरामखोर, देश का बदनाम कर रहे, साले हरामजादे कुत्ते को भी ऐसे हाँ। गाली देता हूँ। तो हुआ तो क्या? डिस्क्लेमर कि काफी सारे वो ना पाकिस्तानी भी होते हैं, सारे इंडियन नहीं होते। तो और एक तो ना सबसे इनका डेड गिव अवे होता है कि ना ऐसे इंडियन एक्सेंट, मेरे वाले एक्सेंट में फोन आएगा और बोलेगा आई एम जॉर्ज, हेलो सर माय नेम इज जॉर्ज। तेरा नाम है जॉर्ज। फिर मैं भी उनको बताता हूँ, तो फिर वो पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, फिर मैं भी अपना जितना एक्सेंट ट्राई कर सकता हूँ, हाय हाय माय नेम इज माइक, ऐसे मैं भी फिर उनका टाइम वेस्ट करता। तो हुआ क्या, एक बंदा ना कॉल कह रहा है आपके ना अमेज़न से 2 आईफोन ऑर्डर हुए हैं, क्या आपने ऑर्डर किए हैं कि नहीं किए, आपके पास 5 मिनट है रिवर्स करने के लिए। मैंने दबा दिया 1, तो कह रहा है हेलो सर माय नेम इज जॉर्ज। और साला मेरी किस्मत ऐसी, दिव्या की उस टाइम कॉल चल रही, मतलब बाय टच वुड भगवान की दया से वो म्यूट पे थी। और एक तो से अब वो तो काम कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे मतलब सर हिला रही वीडियो कॉल पे है ना, ऐसे सर हिला रही है, और एकदम से आवाज आई साइड से, अबे तेरा नाम है क्या जॉर्ज, साले तेरे पिछवाड़े में पुश डालू। क्या हो रहा है? और मैं उसको रहा हूँ, ओह शिट सॉरी। वो कह रही कोई बात नहीं, म्यूट पे था, बट तू कर क्या रहा है? मैंने बोला वो स्कैम वाला कॉल सेंटर वाला था। तो उसने बोला भाई तू ऑफिस के बाद ही उठाया कर। इससे पहले ना एक बार पहले क्या हुआ, मैंने भाई पूरा टाइम वेस्ट किया, मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा उसका भाई के साथ स्पेंड किया, मतलब वो 1 घंटा टाइम सक्सेसफुली वेस्टेड। मतलब मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि यार वो ये 1 घंटा ना एक्चुअल में किसी को स्कैम करने में लगा सकता है। बाप रे, मतलब समाज सेवा कर रहा हूँ मैं। मनी सेव्ड इज मनी अर्न। मेरे को फोन आया, सर कह रहा मेरा नाम है हेनरी। मैंने बोला हाँ मेरा नाम है माइक। कह रहा क्या स्पेलिंग है? मैंने बोला MIKKE। कह रहा मिक्के। मैंने बोला नो दिस इज माइक। मैंने बोला आर यू फ्रॉम इंडिया, व्हाई डिड यू से मिक्के, इज दिस लाइक एन इंडियन थिंग? कह रहा नो सर आई एम फ्रॉम सॉरी वैंकूवर। मैंने बोला अच्छा चल ठीक है। मैंने भी अपने इमेजिनरी स्लीव्स पीछे कर लिए फिर। ठीक है, पूरा उसको ऐसे टाइम वेस्ट किया। उसके बाद उसने बोला अपना ये ना सोशल सिक्योरिटी जैसे आधार कार्ड नंबर नहीं होता वो मांगते हैं ये। जैसे उसका 1 घंटा टाइम वेस्ट किया ना, अब उसको ना ऐसे बिल्कुल मतलब वो पैसा उसका स्वाद आने लग गया। क्योंकि अब है या तो मतलब मैं उसको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दूंगा और वो मेरे को चार्ज कर देगा $250, या मैं अपना सिन दे दूंगा उसको और वो मेरी आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है। मैं उसको गलत नंबर दे ही जाऊं ये वो, तो बहुत अपसेट हो गया एकदम से। फिर गालियां वालियां दी, मैंने भी उसको गालियां दी, फोन काट दिया। उसके बाद अब ये होता क्या है, ये ना एक नंबर लेके आगे बेचते थे। जैसे इनको पता है ना ये बंदा फोन उठाता है, तो वो ना एक डेटाबेस बेचते हैं ये लोग। ठीक है, तो उसके बाद जो मुझे कॉल आए ना, वो कह रहा है हेलो इज दिस मिक्के अल्फा? तो मतलब इतना इजी हो गया था ना मेरे लिए समझने। तो उन्होंने कहा नो दिस इज माइक, आर यू फ्रॉम इंडिया? फिर वो बोले नहीं आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम वैंकूवर, आई एम फ्रॉम मॉन्ट्रियल। ऐसे पूरी कहानी। और 2 महीने तो भाई टाइम पास हो रहा था मेरा घर पे। बस फिर उसके बाद वो इंसिडेंट हो गया ना जब मैंने चीख दी, और फिर उसके बाद से फिर मैंने कम कर दिए फोन उठाने वाले। और देखो हम बात ही कर रहे थे सिविक सेंस की, ये लेटेस्ट बता रहा हूं मैं तुम्हें, लेटेस्ट बुर्ज खलीफा पे गए और बंदों ने वहां जाके गरबा चालू कर दिया। गरबा कर रहे हो बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड, बुर्ज खलीफा में करने की क्या जरूरत है? और भाई साहब गोरो ने पता कमेंट क्या करें, लाइक कमेंट, ये साले मिनियन कहां से आके येलो टी शर्ट ऐसी पहन ली, स्पेस से दिख रहे हो तुम लोग, उसके बाद तुम कर रहे हो गरबा। क्या जरूरत है इसकी भाई? येलो टी शर्ट और निक्कर पहन, हाँ मिनियन बन के, पूरे मिनियन, पक्के मिनियन बन के, ये क्या है ये? गोरा बंदों को फिर मिल जाता है और बाकी फॉरनर को मिल जाता है मौका, ये कहीं भी शुरू हो जाते हैं। इनकी सिविक सेंस नहीं है, पर्सनल कोई स्पेस का कोई चक्कर नहीं। अरे कहीं भी नाचना, मतलब ये कोई इम्पल्स है, कोई इसका इलाज चाहिए, कहीं भी नाचना क्यों शुरू हो जाते हैं अपने बंदे? मैंने देखा हमारे बंदों में एक नई एडिक्शन है कि जहां पे डांस नहीं कर सकते वहां जाके डांस करने की एडिक्शन है। साला वो डाउनटाउन जाते हैं टोरंटो में, सड़क पे नाच रहे हैं, जमीन पे लेट गए, कोई हरियाणवी गाना चल रहा है, कभी पंजाबी अपने सरदार ऐसे डांस कर रहे हैं वहां पे, तुनुक तुनुक तुन। एक तो यार कम से कम, और मेरा ना पंजाबियों से एक रिक्वेस्ट है, एक वो जो अपना एक जो 2 स्टीरियोटाइप गाने ना, एक तो तुनुक तुनुक तुन और एक वो टिंग 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 वाली जो गानी है, कोई तीसरा है ना, कोई तीसरा यूज कर लो यार। मतलब तुम ऐसा क्या स्टीरियोटाइप करते हो कि गोरे लोग कि कंट्री में जाके वही 2 पे तुम्हें डांस कर रहे, गोरे लोगों को लगता है यही तो पंजाबी गाने एग्जिस्ट करते हैं। मैं मेक्सिको गया,
तो ना एक स्पेनिश बंदा मतलब जेन्युइनली रिस्पेक्टफुली उसने मुझसे पूछा कि वो जो टिंग 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 वाला कह रहा है, डू यू नो दैट वन? मैंने मेरे को समझ नहीं आया टिंग, उसके फोन में सेव्ड था वो गाना, टिंग टिंग टिंग। ठीक है, उसने वो चलाया और फिर उसने मुझसे पूछा, कह रहा है इज दिस योर नेशनल एंथम? कह रहा है मैंने बोला नहीं, मैंने बोला नहीं, नेशनल एंथम कैसे हो सकता है डिफरेंट? कह रहा है all the Punjabi videos that I come across on Instagram all have this music. And वो कह रहा कि उसके ना 2-4 पंजाबी दोस्त हैं स्पेन में, वो कह रहा है कि वो यही गाना सुनते हैं। कह रहा है मैं उनके साथ गाड़ी में बैठता हूँ, सबसे पहला गाना वो यही चलाते हैं। भाई साहब अडेप्टेबिलिटी जो है ना अपने पंजाबी बंदों की, भाई नेक्स्ट लेवल है। जहां जाते हैं यहाँ तक कि मतलब कीनिया अगर तू कभी जाएगा ना, कीनिया की इतनी स्टोरीज आ रही कि कीनिया में सारे बड़े रेस्टोरेंट्स, सारे बड़े होटल, सारे कुछ पंजाबी ओन करते हैं, सारा कुछ, मतलब लिटरली सारी जीडीपी, आधी से ज्यादा जीडीपी कीनिया में पंजाबी कंट्रोल करते हैं। दुनिया की मेजॉरिटी जो जीडीपी है ना, मेजॉरिटी पैसा है वो इंडियंस कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर तुम बड़ी बड़ी कंपनियों में देखो, माइक्रोसॉफ्ट देखो, गूगल देखो, एप्पल देख लो, ये कनाडा में बड़े बड़े बैंक्स देख लो, आईटी कंपनियां देख लो, यार इंडियंस ही चला रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब एक इंडियंस हैं जो साला मतलब हमारी रिस्पेक्ट ऊपर कर रहे हैं, चेस में वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं, है ना, ओलंपिक्स में मेडल ला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छी पोस्ट पे हैं, और फिर एक ये हैं। मतलब ऐसा कैसे है कि जो मतलब फूड चेन का जो टॉप है और जो बॉटम है वो दोनों हमारा है। एक बंदे बस साला वहां पे मुंह नहीं मारे सही से, और उन्होंने बाकियों ने पूरी दुनिया का मुंह निकाल रखा है। जो ट्रम्प का वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी बीवी देसी है, जो उनका CIA का हेड, अमेरिका की CIA का हेड देसी बंदा। बताओ, अब तुम उसकी क्वालिफिकेशन पे जो मर्जी डाउट करो, बट यार देसी बंदा है अमेरिका की CIA का हेड। तो समझ रहे हो ना, मतलब हम फूड चेन में वहां पे हम, और फिर हम यहाँ पे भी हैं कि हमारे बंदे साला मूत की लाइन में नहीं लग सकते। मतलब कनाडा के तो मैंने बहुत सुन लिए, कनाडा में पान थूकने के इंसिडेंट आ रहे हैं, लोग बता रहे थे कि भाई मैंने देखा है भाई। हाँ, उसके अलावा एक कमेंट मैंने देखा अपनी था, आंखों से देखा है कि चलती गाड़ी में बंदे ने दरवाजा खोला और सड़क पे पान थूक दिया। एक आंटी ने क्या किया, एक आंटी ने साला जो आजकल क्या होता है, लोग ना हैलोवीन की कैंडी रख देते हैं अपने घर के बाहर कि तो बच्चे आते हैं तो अपनी एक दो ले जाते हैं। वो आंटी क्या गई, साला स्कार्बरो में हर जगह ऐसे थैले भर भर के सारी कैंडी चुरा ली। और मतलब वो वीडियो सबके घर के आगे वो डोर कैम लगा, और आंटी, मतलब तुम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि भाई को फुटेज बड़ा ब्लरी, आंटी ने सूट पहना हुआ है। यार ये काम मत करो यार, ये काम मत करो। एटलीस्ट यार, मतलब तुम बाहर के चोरों से सीखो ना, मुंह ढको, हाँ ढंग से करो यार। मतलब यहाँ भी आलस बहुत है यार, एक तो साला एटलीस्ट सूट पहनने की जगह कोई और नॉर्मल जीन्स टी शर्ट पहन के चोरी करो। मतलब यहाँ पे क्या कल्चर दिखाना, नहीं हमारा कल्चर सूट वाला है, हम सूट में चोरी करेंगे। भाई चोरी तो नहीं है ना हमारे कल्चर में। चोरी चलो करी। उसके अलावा एक तो पता नहीं कौन सा ऐसा कीड़ा है जो गाड़ी सीधी नहीं चलती, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं टेढ़ी गाड़ी। पंजाब का तो गाना बन गया है वो ब्रैम्पटन वाला, आप गाना सुन लोगे, गड्डी रेड चैलेंजर, वो गाना इसी बारे में है कि पंजाबी बंदे हमारे, ये पंजाबी क्या इंडियन बंदे ओवरऑल जा रहे हैं, स्टूडेंट स्पेशली, जाते ही पहले तो लैंड करते हैं उनको चाहिए गाड़ी, क्योंकि पता नहीं क्या एक दिमाग में किसने फीड कर दिया कि गाड़ी से लड़की पढ़ती है। भाई नहीं पढ़ती, नाम नहीं लूंगा बंसल का, वो टेस्टिमोनियल दे देगा कि नहीं पढ़ती गाड़ी से। ठीक है, तो गाड़ी ऐसे चला रहे कि रोड पे नहीं चला रहे, पेड़ पे चला रहे हैं, लोगों के घरों में चला रहे हैं। और यार मतलब मेरे को ये सच में ये जानना है कि भाई ये एक तो ये मस्टैंग और वो जीप, इनकी क्या एडिक्शन है तुम्हें, डॉज, इनकी क्या एडिक्शन है? ठीक है, दूसरी बात, मतलब क्यों तुम्हें तेज चलानी है, क्यों तुम्हें टेढ़ी मेढ़ी चलानी है, क्यों करना है ये सब? भाई इतनी शर्म आती है ना। मतलब साला कोई इंस्टाग्राम पे कोई इंडियन बंदे की वीडियो देख लो तुम, नीचे ना अगर अनरिलेटेड भी होगी, मतलब अगर हो सकता है कि जैसे मान लो मेरे को कोई अवार्ड मिल गया, नीचे बंदा कमेंट कर रहा होगा ये तो मस्टैंग चलाता होगा और टेढ़ी चलाता होगा।
अभी मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो देख रहा था यूट्यूब पे, तो उस बंदे ने बोला कि मेरा एक शो ब्रैम्पटन में था. The one I did in Brampton, I came out at the start. सारे कमेंट नीचे थे, ये ब्रैम्पटन से सरवाइव कैसे किया, ये गया कैसे, हेलीकॉप्टर से गया होगा क्योंकि रोड्स तो अनसेफ है वहां पे. मैं तो अब तुम्हें जेन्युइन ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ. मैंने ये स्टूडेंट को एक सुना था ट्रेन में बात करते हुए, उसने अपनी गाड़ी ठोकने के इंसिडेंट बताए. ठीक है. पहला उसने बताया, कह रहा है कि ना हम रात को नई मस्टैंग या डॉज कुछ उसने ली थी, सबने बोला यार स्पोर्ट्स मोड में ना ऐसे गाड़ी एकदम से 140 150 भागती है. हम गए अपने घर के मेन रोड पे और कह रहा है ऐसे ये ड्रिफ्ट मार के ऐसे स्किड मार के रेड लाइट से घुमा के लाया. कह रहा है दूसरे चक्कर में मारी, कह रहा है तीसरे चक्कर में गाड़ी स्किड आउट हुई, इतनी जोर से रेड लाइट मारी, कह रहा है रेड लाइट गिर गई. और रेड लाइट ना ऐसे तारों से जुड़ी होती है, तो कह रहा है ऐसे तारे ऐसे नीचे आ गई सारी, और साइड की ऐसे स्ट्रीट लाइट पे ऐसे झुक गई और रोड पे तारे आ गई बिजली की. इतनी जोर से उसने रेड लाइट. फतेह एंड फ्यूरियस. ठीक है. फतेह सिंह एंड फ्यूरियस. उसके बाद हम वहां गए और कह रहा है वहां पे ना हमारा एक और दोस्त रहता था, तो वो ना घर में रहता था, मतलब जिसमें गराज का ऑप्शन होता है. कह रहा है हम गए, हमने उसके गराज में गाड़ी छुपाई और घर चले गए. कह रहा है एकदम से ना पूरे एरिया में पुलिस की लाइटें, पुलिस धीरे धीरे जा रही है. कह रहे हैं वो ऐसे ट्रेस कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, लोग बाहर खड़े हैं, तो पुलिस उनसे पूछ रही है कि भाई ऐसे कुछ हुआ, तुमने देखा, बड़ा इंसिडेंट हो गया है. हाँ. और वो बंदा कह रहा है और हमने क्या पागल बनाया, मतलब प्राउडली बता रहा है वो, मतलब उसको अफसोस नहीं हो रहा कि शिट मैंने क्यों किया. वो प्राउडली बता रहा है भाई मैंने कांड कर दिया. कि अब वहां पे सारे लोग इंडियंस को पसंद नहीं करते क्योंकि वहां की रेड लाइट तोड़ दी. कि मतलब अब आज के बाद जो भी नया बच्चा उस एरिया में जाएगा उसको रेसिज्म मिलेगा क्योंकि इसने ये कांड किया था. और वो पूरा खुश है, यस मैंने कर दिया. फिर उसके बाद उसने एक इंसिडेंट बताया. कह रहा है मैं ना गाड़ी चलाता हूँ, मैं ना उसमें चलाता हूँ गाड़ी, क्या कहते हैं वो बटन नहीं होता जिसमें गाड़ी अपने आप चलती है, क्रूज कंट्रोल. कह रहा है मैं क्रूज कंट्रोल में गाड़ी चलाता हूँ. तो हुआ क्या, मैं ऐसे क्रूज कंट्रोल में गाड़ी चला, कह रहा है एक्सीलेटर दबाना नहीं. कह रहा है मैं ना सो गया गाड़ी चलाते हुए. हाँ. तो कह रहा है मेरे ऐसे हाथ से ऐसे स्टीयरिंग व्हील ऐसे हुआ और वो गाड़ी ऐसे मुड़ी और साथ वाली गाड़ी में ठोकी. और कह रहा है वो क्रूज कंट्रोल को पता नहीं चला क्योंकि गाड़ी एकदम से आ गई, तो वो उसके साथ चलती रही. तो कह रहा है उसको घसीटते मतलब जब तक मेरी नींद खुली तो पता नहीं कितनी देर से मैं ऐसे बंदे को घसीट रहा था. मतलब अब मुझे बताओ ये क्या प्राउड होने वाली चीज है. और ये तो वो बंदा रियल स्टोरी सुना रहा है, मतलब वहां पे कितने लोगों ने वो देखा होगा. ये एक देसी बंदा है ना, ये एक देसी बंदा. अब तुम बताओ क्या इमेज रखी है उसने. एक तो साला नींद बहुत आती, कई वीडियो आती रहती है, बंदे वो ट्रक चलाते हैं सो गए एकदम गड़ सब ऊपर नीचे हिल जाता है. और चलो गाड़ियों का हो गया, ठीक है, तुम्हें समझ आ गया कि गाड़ी चलाते में नहीं चल रही गाड़ी, कोई बात नहीं. उसके बाद जो हमारे देसी बंदे जो नाम खराब करते हैं ना हमारा, वो है जुगाड़ से. हर चीज में जुगाड़ करना है. मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी मैं यूके गया था, तो वहाँ क्या चलता है जुगाड़ कि अगर तुमने सिर्फ बस पास ले लिया, ठीक है, अब एक बंदे ने पास लिया, अब वो QR कोड वाला पास हो गया. अब क्या किया तुमने, अगर पास दिखाना है, तुम अपना फोन एक स्क्रीनशॉट तुम एक बंदे को दिया, वो तू आगे भी फॉरवर्ड कर दिया, दोनों बंदों ने ना अपना नेट ऑफ कर दिया. अब ठीक है, अब वही QR वो भी चला सकता है और दूसरा बंदा भी चला रहा है. 4 बंदे एक ही QR कोड पे घूम रहे पूरा दिन. अबे ओवरऑल तो हमारा तो नाम खराब ही हो रहा है ना कि हम चोर हैं. मतलब मल्टीपल ऐसे वीडियोस हैं इंडियन बंदों की, वो क्या करते हैं ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो 2 टाइप के एप्पल मिलते हैं. हाँ. एक एप्पल $2 पर पाउंड या पर किलो होता है और एक एप्पल $5 का होता है. तो कह रहे हैं कि तुम क्या करो, स्टिकर चेंज कर दो जाके. મને કભી ગુજરાતી મલમ દે કે અગર સેવિંગ કેમનું થાય તને જોવું હોય ને તો બતાવું કે 249 વાળું છે અને 349 વાળું છે. क्योंकि एप्पल वो कह रहे दोनों रेडी दिखते हैं, तो वो $2 वाला $5 वो दिखा रहा है करते हुए कि देखो मैंने $5 वाला किया और फिर सस्ता में ले आया. अरे तो तुम्हें, अरे ये एप्पल की क्या एडिक्शन है. उसके बाद $2 वाला सामान भी तो ले जाते हैं और फिर जो रिटर्नेबल सामान होता है अपना घर में पार्टी पुटी करी, मस्त यूज किया, काम चला है, उसके वापस कर दिया. वो तो गोरे बंदे भी करते हैं, वो तो सब करते हैं कॉस्को में. तो भाई तुम का नाम खराब करने का दूसरे कल्चर्स और एथनिसिटी को अपॉर्चुनिटी दो ना. दूसरे लोगों को भी तो मौका दो काम खराब करने के लिए. बहुत सारे देसी बंदे जो मतलब डाउनटाउन में काम करते हैं ना, वो ये रिलेट कर पाएंगे.
जैसे ही चेकिंग स्टार्ट होती है गो ट्रेन में, भाई इंडियन बंदों का ना एकदम से वॉक कॉन्शियस होता है, वॉक करनी शुरू कर देते ट्रेन में इधर जा रहे इधर जा रहे इधर। तो बेसिकली कनाडा की जो लोकल ट्रेन है उसमें जब उसमें जब Go चेकिंग train। होती है, टिकट देखने आते हैं, जो टीटी आता है वो। हाँ गो ट्रेन में क्या होता है, जैसे ही तुम ऐसे बैठे हो और एकदम से देखा एक इंडियन बंदा गया, 2 गए, 3 4 गए, ऐसे 5-6 बंदे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई वहां से आ रहा है, कोई ऐसे चल रहा है। इसका मतलब अब टीटी आ चुका है और चेकिंग होगी। मतलब मेरी पर्सनल किस्मत ऐसी है कि मैं जितनी बार भी गो ट्रेन में गया हूँ, हाँ। हर बारी चेकिंग हुई है मेरी, हाँ। ठीक है, और हर बारी मिनिमम 2 से 3 बंदे मेरे सामने पकड़े गए हैं बिना टिकट के, और वो बोलते हैं आई वाज इन सो हरी और ये वो। मतलब तुम अब देखो, जेन्युइनली हो सकता है, क्योंकि जो इनका टिकट खिलाने का सिस्टम है ना, वो ऐसा है कि स्टेशन पे तुम्हें टैप करना होता है अपनी टिकट को, हाँ। फिर तुम प्लेटफॉर्म और ट्रेन में कोई ऑप्शन नहीं है। तो तुम्हें अगर तुम जेन्युइनली भूल गए तो तुम वापस जाओगे ना तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी, क्योंकि ट्रेन 1 या 2 मिनट रुकती है स्टेशन पे, हाँ। है ना। तो तुम्हें स्टेशन पहुंचते ही टैप करना, तो जेन्युइनली भूल सकते हो। बट हर बार इतना इंडियन पकड़ा जा रहा है, और सिर्फ इंडियन पकड़ा जा रहा है, और वो हर बार यही बहाना बोल रहा है कि मैं जल्दी में था, भूल गया था। तो यार जो जेन्युइनली भूल रहे हैं उनकी तो खराब ना इमेज। बेसिकली अब तुम्हें समझ आ गया कि यार सिविक सेंस जरूरी है और जुगाड़बाजी अवॉइड करनी है और साफ सफाई रखनी है, गाड़ी रोड पे चलानी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ इंडियंस ही हमेशा काम खराब करते हैं, इंडियन के अलावा भी अलग ग्रुप्स हैं, अलग रेसेस हैं जो काम खराब कर रही है, उनको मौका दो ज्यादा काम खराब करने का। जैसे भाई बताएंगे कि और तरह के ग्रुप कौन से हैं जो काम खराब भी कर सकते हैं। तो अभी रिसेंट की बात है कि हम ऐसे गो ट्रेन में आ रहे हैं, तो ना अब हम 3 बंदे, तो हमें भाई तीनों को साथ बैठनी है, तो वो 4 वाली सीट पे बैठना होगा। तो 4 वाली सीट में यूजुअली 2-2 बंदे बैठे थे, तो एक मिली जहाँ पे एक बंदा बैठा था, हाँ। ठीक है। तो ये ना एक काला बंदा था, ऐसे बिल्कुल ही ऐसे फैल के बैठा था, ठीक है, लेट के, ठीक है। तो मैंने इसको ना ऐसे रिक्वेस्ट की, मैंने बोला कि कैन वी सिट, तो ऐसे किया और पीछे हो गया, हाँ। ठीक है। फिर हम बैठ गए, फिर एकदम से मुझे कहता कि ना आई वाज सो रिलैक्स्ड। तो मैंने बोला व्हाट डू यू मीन, लाइक योर लेग्स? तो उसने टांगे आगे कर रखी थी ना, कह रहा या। तो मैंने बोला यार अब क्या कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे, और मैंने टांगे खोल के बैठा था। अब या उसको लगा कि मैं कह रहा हूँ कि तू टांगे आगे कर ले, है ना, या उसको कि भाई मतलब तू जगह ले ले क्योंकि टांगे खोल के बैठा हूं मैं, या उसको लगा पता नहीं क्या लगा, एकदम से अपसेट हो गया। नौटंकी, मतलब ऐसी फुल नौटंकी थी ना। तो ना अब मैंने ऐसे टांगे खोल के बैठा हूँ, ठीक है, उसने मेरे ऐसे टांगों के बीच में देखा और फिर तुमसे खड़ा हो गया, कह रहा है मेरे को वो बंदा खड़ा हो गया तो मुझे कह रहा यू आर हरासिंग मी, दिस इज अटैक। कह रहा आई विल कॉल द पुलिस, आई विल सेंड यू टू जेल। मैंने बोला एकदम से हुआ क्या इसका? तो ना वहां पे ऐसे एकदम से ना ऐसे मेरी तरफ आ गया, ऐसे चढ़ के, ऐसे मैं बैठा हूँ, मैं खड़े होकर ना एकदम से फेस ले आया। ये बंदे यही करते हैं, मुक्काबाजी करने से पहले ना यूं एकदम पूरा माथे से माथे लगाते हैं। तुम्हें थोड़ा स्पॉइलर दे दूं कि ना होमलेस टाइप बंदा था वो, और फुल भंड था, ठीक है। तो बट मैंने ये देखा जैसे कि ना होमलेस बंदे और ये बंदे ना इनका क्या है कि इंटिमिडेट करना है तुम्हें, क्योंकि ना 90% लोग ऐसे ही डर जाते हैं। हाँ। 99% जो इंडियंस होते हैं ना, वैसे थोड़े सहमे हुए स्टूडेंट्स होते हैं यार, नई कंट्री में होते, किसी को जानते नहीं, और उनके मन में उनके माँ बाप भी बोल के भेजते हैं यार वहां पे अगर गड़बड़ होगी ना कौन आएगा तुम्हारी हेल्प करने, हाँ। है ना। तो ऐसे सहमे से तो इसको आदत होगी कि ये देसी बंदा देखता होगा धमका देता होगा, ठीक है। तो एकदम से मुझे ऐसे चढ़ गया मेरे ऊपर। तो मैंने बोला यू आर मेसिंग विद मी, आई मीन डू यू सी योरसेल्फ एंड डू यू सी मी, डू यू नो हु यू आर मेसिंग विद? एकदम से ऐसे मेरे को लग रहा था मैं बोल दूंगा तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। रामगढ़िया है। रामगढ़िया से पिछवाड़े से आरी निकाल लेते हैं। तो ना मैं भी ऐसे हो गया एकदम से उसको देख के, तो वो पीछे हो गया, फट गई उसकी। तो एक सीट छोड़ के वहां जाके पहले गया आराम से चुपचाप, वहां जाके बैठा, और उसके बाद फिर मेरे को धमका रहा, कह रहा है यू आर गे, यू ट्राई टू हैरास मी, आई कैन कॉल द कॉप्स, ठीक है। तो मैंने बोला एकदम से ना, एक तो भाई टोरंटो में हम रहते हैं, यहाँ पे सब लोग को जीने का हक है, तो और दूसरी चीज जो मतलब मेरे पापा ने भी और मेरे कल्चर में भी ये है ना कि सरदार जो है ना, तुम्हारी अगर हमारी हिस्ट्री पता है, हम हमेशा दूसरों के लिए खड़े हुए हैं हमेशा। मतलब हमारा कल्चर ऐसा है कि अगर तुम्हें कोई बंदा दिखे ना जो मतलब वीक है और जिसपे स्ट्रॉन्गर बंदे हावी हो रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनके लिए खड़े हों।
तो जैसे ही उसने गेज लोगों की शुरू करी ना, तो अब नॉर्मल बंदा होता वो जाके बोलता कि भाई मैं गे नहीं हूं, तुम ऐसे कैसे बोल रहा है। मैं एकदम से अंदर का मेरी जागी, मैंने बोला कि ओह सो नाउ यू आर रेसिस्ट अगेंस्ट गे पीपल। मैंने बोला यू आर अ रेसिस्ट पर्सन, you hate everyone, you hate Indians, you hate gay, you are a racist person and you do not want to mess with me, you are messing with the wrong person today। तो एकदम से ऐसे फील आई ना, ऐसे गुस्से वाली। मैंने बोला you won't like me when I am angry। साउथ इंडियन डायलॉग भी मार दिया पुष्पा का, ठीक है। और एकदम से जैसे ही मैंने बोला ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने हल्क वाला डायलॉग बोला है। वहां पे ऐसे इंडियंस भी हंस रहे, गोरे बंदे भी मुझे देख के ऐसे ये वाले डायलॉग पे हंस रहे, और वो बंदे की लिटरली फट गई। फिर वो चुपचाप बैठा रहा ऐसे करके सारा टाइम, ठीक है। और जैसे ही मेरी तरफ देखे तो मुझे लगा देखे मैं ऐसे कर लूं, फिर वो ऐसे बचा, ठीक है। फिर उसके बाद जिस सीट से वो उठ के गया भाई, उस सीट से ऐसे मतलब गंदी सी स्मेल आ रही, और मतलब ऐसे थोड़ी सी दारू की स्मेल आ रही, और वो सीट गीली। बाप रे। 100 बात की एक बात ये है कि यार देखो, अपना कल्चर मत भूलो, समझ रहे हो। तुम्हारा कल्चर है अतिथि देवो भव, कि भाई, और तुम्हारा कल्चर है भाई हर किसी को रिस्पेक्ट करनी। तुम अपनी साला अपना इतिहास पढ़ो यार। साला हमने अंग्रेजों को नॉन वायलेंस से हरा दिया था, तुम बाहर जाके कांड कर रहे हो। और दूसरी चीज है यार, देखो, निर्भय निर्वय, किसी से डरना नहीं है और किसी से नफरत नहीं करनी, ठीक है। नो फियर नो हेट मान के चलो यार। साला मतलब आज से तुम्हें ये अभी जो सिविक सेंस है ना, ये पिछले 5 साल में हमारी इमेज खराब हुई है। आज से 5-6 साल पहले की तुम ऐसे गूगल पे जाके फिल्टर लगाओगे ना, साला हमारी न्यूज आती है कि भाई कोविड आ गया तो गुरुद्वारे वालों ने पूरे शहर को फ्री लंगर खिलाया, उन्होंने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। साला कहीं वॉर हो गई तो हमारे लोग पहुंच गए, वॉर में विक्टिम्स को खाना खिला रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। हाँ, खालसा एड, ठीक है। मतलब कनाडा में ही है यार, कि मतलब किसी कॉलेज ने बच्चों के साथ स्कैम किया, तो जो इंडियंस वहां रहते हैं उन्होंने उन बच्चों को रहने की जगह दी, खाना दिया, उनको मतलब वो सपोर्ट किया। ऐसी इमेजेस हैं, मतलब कि जैसे एक ना घर में आग लग गई थी, ठीक है। तो वहां पे एक सरदार ने वो जलती हुई बिल्डिंग में घुसा, वो बच्चे को प्रोटेक्ट करके लाया, और बच्चे के ना कपड़े वपड़े जल गए थे, तो उसने अपनी पगड़ी उतार के उसमें ढक दिया, ठीक है। तो मतलब ये जो है ना, ये मेरी शान है। तो तुम मतलब समझ रहे हो ना यार, तुम, और अब तुम क्या कर रहे हो। तो ये वीडियो कहने की यार, दो टाइप के इंडियंस हैं, प्लीज दूसरा वाला मत बनो, पहला वाला बनो यार। Do you remember Harman Singh, the Sikh who defied the rules of his religion and took off his turban to help an injured little boy? When Sikh Harman Singh removed his turban at an accident scene, he changed 2 lives. Today, members of the Sikh community handed out lunch to those in need near Mill Creek Park. Young males happened by and constructed a makeshift rope out of some clothes and all their turbans. Moments later, the man pulled himself to safety. यहाँ एक नहर में डूब रहे 8 लोगों को इन 2 लोगों ने अपनी पगड़ी फेंक कर बचा लिया।